हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम लेकर के आ चुके हैं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय भौतिक शास्त्र प्री बोर्ड परीक्षा के सभी प्रश्नों के उत्तर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलने वाला है। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर आज यहाँ पर बताए जाएंगे। फुल सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा, इसलिए सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि कंप्लीट आंसर आपको यहाँ पे मिल सके। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा? F बराबर QE हो जाएगा। ऑप्शन सी आपको टिक कर देना है। अब दूसरा प्रश्न देखिए, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। तो एक गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न देखिए, लेंज का नियम संबंधित है। तो लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा अपरक्त विकिरण। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा? तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको टिक कर देना है। देखिए, न्यूनतम होगा तो इसका उत्तर लाल हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक कर देना है। इसके बाद छठवा प्रश्न देखिए, अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधिक व्यास का अभिदृशक। ऑप्शन ए आपको टिक कर देना। इसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। तो ऑप्शन डी आपको इसमें भी टिक कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। पहला प्रश्न अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिलिंदी ब्लैंक्स यहाँ पे आ चुके हैं। फिलिंदी ब्लैंक्स में देखिए, रिक्त स्थानों में सबसे पहला प्रश्न है, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होगा। तो एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होगा। यहाँ पे आपको अनंत लिख देना है। दूसरा प्रश्न है, एलसी परिपथ में धारा और विभव अंतर के मध्य खाली स्थान का कलांतर होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री लिखना। तीसरा प्रश्न है, अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अपरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आप लिख देंगे अपरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न हो गया अपना। चौथा प्रश्न देखिए, जीवाणु नाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पैराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? पैराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तरंगों लिखा हुआ है, पैराबैंगनी बस आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खालिस्तान जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा घट जाती है। यहाँ पे आपको लिख देना है घट जाती है। छठवा प्रश्न, श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का क्या कारण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकाश के व्यतिकरण। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? प्रकाश के व्यतिकरण। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेलिंग नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लास्ट में स्पेलिंग बताई जाएंगी, क्योंकि पूरा पीडीएफ आपको लास्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सबसे पहले आंसर नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दीजिए। तीसरा प्रश्न यहाँ पे, लेकिन ये छठवा अपना छूट गया है। सातवां प्रश्न, नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो नॉट गेट को अपन क्या कहते हैं? यहाँ पे देखिए, इसका आंसर भी लास्ट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो सही आंसर प्रोवाइड लास्ट में कराया जाएगा, क्योंकि मैं गलत आंसर आपको देना नहीं चाहता, इसीलिए लास्ट में प्रोवाइड कराया जाएगा। इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, नॉट गेट को इन्वर्टर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको इन्वर्टर लिख देना है। हाँ, कंफर्म है, इन्वर्टर भी कहते हैं। इन्वर्टर आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, अब डायरेक्ट अपन करते हैं, एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होगा। तो एसआई मात्रक होगा न्यूटन पर कूलम। दूसरा प्रश्न है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाती है, तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा? तो 9 गुना हो जाएगा। यहाँ पे 9 गुना आपको लिख देना है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो एसआई मात्रक हो जाएगा
हेनरी हो जाएगा, यहाँ पे हेनरी आपको लिख देना है। चौथा प्रश्न है ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ट्रांसफर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। यहाँ पे इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप किसी भी तरीके की गलती ना करें। यहाँ पे देख लीजिए इसका आंसर, मैं थिकनेस बढ़ा लेता हूँ पेन की ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिए अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न जो दिया गया है, पांचवा प्रश्न है। देखिए पांचवा प्रश्न, एक सेकंड, तीसरा प्रश्न अपना हो गया ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये प्रश्न भी हो गया। अब पांचवा प्रश्न है कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो उपयोगी किरणें कौन सी हैं, अपरक्त किरणें हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, अपरक्त किरणें। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है अपरक्त किरणें। इसके बाद छठवां प्रश्न यहाँ पे आ गया है उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 और केंद्र 0 के बीच स्थित हो। इसके बाद सातवां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पे आप देख लीजिए एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालकों में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है, देखिए इसको लिख दीजिए। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के आंसर कंप्लीट आपको कर लेने हैं, बहुत अच्छे तरीके से लिख लेना है, किसी भी तरीके की मिस्टेक आपको नहीं करनी है। इसके बाद मैचिंग आ चुकी है, सही जोड़ी बना करके आपको यहाँ पे लिखना है। सबसे पहला है विद्युत शक्ति, तो इसको आप मिलाएंगे यहाँ पे देखिए आई आर वाले से। इसके बाद दूसरा है प्रेरण प्रतिघात, तो इसको आप मिलाएंगे देखिए सिक्स्थ वाले से, ओमेगा एल से। इसके बाद है तीसरा ब्रूस्टर का नियम, तो इसको आप मिलाएंगे ध्रुवण से, फर्स्ट वाले से। इसके बाद है आकाश का नीला रंग, तो आकाश का नीला रंग इसको आप मिलाएंगे प्रकाश का प्रकीर्ण सामने, देखिए चौथे को चौथे से मिला देना। इसके बाद पांचवा है विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति, तो इसको आप मिलाएंगे पांचवे वाले को प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव इससे मिला देना है। इसके बाद है छठवा जेनर डायोड, तो जेनर डायोड को आप मिलाएंगे प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये हो गया प्रकाश का विद्युत प्रभाव। जेनर डायोड को मिलाएंगे धारा का चुंबकीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव इससे मिला देंगे। इसके बाद है चल कुंडल धारा मापी, तो इसको आप मिलाएंगे सातवें वाले से। इस तरीके से मैचिंग करनी है। और यहाँ पे एक बार आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए सबसे पहले का आई आर, दूसरे का ओमेगा एल ध्रुवण, तीसरे का, ये मैचिंग मैं आपको बता रहा हूँ सही आंसर। इसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके बाद प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव यहाँ पे इसमें नहीं आएगा। छठवें वाले में क्या आ जाएगा, प्रकाश का विद्युत प्रभाव नहीं आएगा, धारा का चुंबकीय प्रभाव आएगा। इसके बाद छठवा यहाँ पे इसको हटाइए, सातवां देखिए 1/ओमेगा c, इस तरीके से WC आपको लिख देना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, प्रश्न क्रमांक चौथा तक अपना कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन फोर्थ कंप्लीट। यहाँ तक के आंसर आपको बिल्कुल सही सही लिख लेना है, एक भी मिस्टेक आपको नहीं करना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, यहाँ से अब अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो को कंप्लीट देखना ताकि आपको कंप्लीट आंसर यहाँ पे मिल सके। तो पांचवा प्रश्न जो दिया गया है, इसका उत्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो कटान बिंदु से लेकर यहाँ तक आपको पूरा आंसर सेम एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। ये पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती। तो ये पांचवें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद छठवां प्रश्न, मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, यहाँ पर बंद लिखा होगा, मंद हो जाती है, बंद क्यों हो जाती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, जब किसी मोटर कार को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट कुछ डिम पड़ जाती है, क्यों। देखिए अब यहाँ पे देखिए गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर गाड़ी की बैटरी से एक उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन यानी कि IR के बढ़ने से बैटरी की प्लेटों के बीच विभव अंतर काफी गिर जाता है, जिस कारण हेडलाइट डिम हो जाती है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न दिया गया है, साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए, साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी धनावेशित कण को उच्च आवृत्ति वाले विद्युत क्षेत्र में
प्रबल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हुए बार बार गति करवाई जाए तो आवेशित कण त्वरित हो जाता है तथा इसकी ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये 7वें प्रश्न का उत्तर है। कंप्लीट आंसर आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो यहाँ पे देखिए 9वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, व्यक्तिकरण क्या है। हाँ, तो यहाँ पे 9वें प्रश्न का उत्तर देखिए, एक सेकंड, 8वां प्रश्न देखना था अपन को। 8वां प्रश्न तो अपन ने स्किप कर दिया, अभी अपन ने देखा था 9वां। 7वां प्रश्न हो गया अपना, देखिए हाँ 7वां प्रश्न हो गया। 8वां प्रश्न अब करना है, 9वां प्रश्न इसके बाद आएगा। प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता, या फिर देखिए किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है। तो यहाँ पे इसका उत्तर देखिए 8वें प्रश्न का, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर परिपथ से बढ़ चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम शून्य हो जाता है, अर्थात परिपथ से देखिए यहाँ पे वंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिक होती है, अतः प्रेरित विद्युत धारा तीव्र होती है, फलस्वरूप चिंगारी निकलने लगती है। ये 8वां प्रश्न हो गया। इसके बाद 9वां प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो इसका आंसर भी आपको सेम एज इट इज नोट डाउन कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट से पूरा पीडीएफ तैयार किया गया है। इस पीडीएफ में सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 10वां प्रश्न, 11वां, 12वां, इसके बाद 13वां प्रश्न, 14वां प्रश्न, सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। काफ़ी लंबा पीडीएफ है, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ किस तरीके से डाउनलोड करना है पूरी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल में जाना है, माई स्टडी जानकारी इस तरीके से लिखना, सर्च करना, फर्स्ट लिंक जो आएगी इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना। यहाँ पे देखिए क्लास 12 प्री बोर्ड पेपर सॉल्यूशन, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना और यहाँ पे फिजिक्स वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करना। यहाँ पर सामने लिंक दी गई है फिजिक्स वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो आप इजीली इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो जाइए स्टूडेंट्स, माई स्टडी जानकारी वेबसाइट से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पे वीडियो को समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो जाकर के देख लीजिए।